जय हिंद भाइयों। आज हम समझते हैं अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। आइए देख लेते हैं अक्षांश किसे कहते हैं एवं देशांतर किसे कहते हैं। जियोग्राफी की यह हमारी पहली क्लास है। आशा करते हैं आप लोगों को अक्षांश के बारे में अवश्य ही समझ में आ जाएगा। आइए देख लेते हैं। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लेटीट्यूड, लेटीट्यूड, लेटीट्यूड। और देशांतर को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अब जैसे नाम से ही पता चल जा रहा है कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड वह होता है जैसे ग्लोब पर जो है, ग्लोब पर लेटी हुई रेखा को हम लेटीट्यूड यानी अक्षांश कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड यानी खड़ी खड़ी जो उत्तरीय पोल और साउथ पोल को जो मिलाती हुई रेखा है, इसे हम देशांतर कहते हैं यानी लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। आइए देख लेते हैं जो है ग्लोब पर। मान लीजिए यह ग्लोब है हमारा। ग्लोब पर जो है अक्षांश एवं देशांतर की रेखाएं जो खींची गई हैं या काल्पनिक रेखा खींची गई हैं। पृथ्वी पे जो हकीकत की रेखा तो खींची नहीं जाएगी, इतनी बड़ी पृथ्वी है। एक कल्पना की है कि यहाँ पर रेखा एक खींची जा रही है। जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा खींची गई है, इसको हम 0 डिग्री लाइन का नाम देते हैं। 0 डिग्री भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हम इसे विषुवत रेखा कह देते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कह देते हैं। यदि हम पृथ्वी के बीचों बीच से यह रेखा खींची गई है, इसलिए हम इसे भूमध्य रेखा भी कह देते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब एग्जामों में जो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है। अब मान लीजिए यह पूछता है जो है कि यह रेखा किस लिए खींची गई है, यह रेखा किस लिए खींची जाती है ग्लोब पर जो है। तो यह हमें तापमान यानी टेम्परेचर को दिखाने के लिए यानी जलवायु को बताने के लिए। अब हम भूमध्य रेखा से यदि हम विषुवत रेखा से जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो हमें ठंड लगेगी। जैसे जैसे हम जाएंगे तो ठंड लगेगी। यदि हम उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा की तरफ चलें तो हमें गर्मी महसूस होगी। इसी को डिफाइन करने के लिए जो है यह रेखाएं जो है खींची गई हैं काल्पनिक रूप में, जिससे हम जो है अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आइए देख लेते हैं इसके बाद। अब रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, यह हर जो है 1 डिग्री का कोण बनता है जिससे यह खींची जाती है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ से खींची गई 1 डिग्री, फिर इसे 2 डिग्री, फिर इसे 23.5 डिग्री पे खींची गई है, फिर 60 डिग्री पे खींची गई। इसी प्रकार हम खींचते खींचते चले जाएंगे जो है एकदम उत्तरी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव पर जब जाएंगे तो पृथ्वी तो एकदम चपटी है, जिसे ऊपर से और नीचे से एकदम चपटी है, बीच में उभरी हुई है, बीच में उभरी हुई है। तो जब उत्तरी पोल पर जाएंगे तो सिर्फ हमें जो है जब ऊंचाई पर चले जाएंगे तो यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि रेखाएं तो गोल गोल है। जैसे हम जो है गेंद पर यदि रेखाएं खींचें तो ऊपर कुछ बचेगा नहीं, बचेगा, सिर्फ बिंदु बच जाएगा। तो इस प्रकार 90 इधर और 90 इधर, यह देख लीजिए। इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल यानी नॉर्थ पोल का नाम देते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। इसे हम कहते हैं साउथ पोल, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव का नाम देते हैं। इसी प्रकार जो है 90 रेखा ऊपर और 90 रेखा नीचे खींची गई है। 90 रेखा ऊपर और 90 रेखा नीचे। अब एग्जाम पूछ देता है यह कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं। अब इन रेखाओं को किसने खींचा, यह भी एग्जाम पूछ देता है। तो गोरे नाम के वैज्ञानिक ने इन रेखाओं को खींचा है। इन रेखाओं को गोरे नामक वैज्ञानिक ने खींचा है। और यह रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। प्रति 1 डिग्री पे रेखाएं खींची गई हैं। इस प्रकार जो है 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई हैं। इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अब 90 रेखाएं खींची गई हैं उत्तरी गोलार्ध में, 90 रेखाएं खींची गई हैं दक्षिणी गोलार्ध में। तो 90 उत्तरी प्लस 90 दक्षिणी मिलकर कितना हो गया, 180, 180 मन 180। अब देखते हैं एक 0 डिग्री की लाइन बच रही है, तो इसको भी ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा 181 बराबर कुल कितनी रेखाएं हैं, 181। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का यह मत है कि जो उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल यानी जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जो रेखाएं हैं वह रेखा नहीं है, क्योंकि रेखा जो होती है वह बिंदुओं के योग से बनती है, तथा यहाँ तो सिर्फ बिंदु ही रह जा रही है, तो यह योग रेखा नहीं है। तो इस प्रकार एक रेखा यह और एक रेखा यह, 2 रेखाएं घट जाती हैं। तो हमारा बचता कितना, 181 में से 2 निकाल देंगे तो 179 यानी 179। इस प्रकार जो है आप लोग किताबों में 2 रेखाएं जानते होंगे, 181 और 179। अब रही बात एग्जाम की, एग्जाम में सिर्फ इन दोनों में से कोई एक ही रेखा पूछेगी। आप देख लीजिएगा, यहाँ से जो भी आएगा आपको तो दोनों पढ़ना है, दोनों याद रखिए। अब गोरे नाम के वैज्ञानिक ने इसे लिखा, यह समांतर रेखाएं होती क्योंकि एक समान खींची गई हैं, सब जो है एक कोण 1-1 डिग्री पे 1-1 डिग्री पे खींची गई हैं। आई होप आप लोग जो है अक्षांश के बारे में समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में देशांतर के बारे में, जिसमें बताएंगे, वह दूसरी क्लास हमारी रहेगी। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।